Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Dr. Tina, and in today's video I will tell you the best biochemistry approach for your upcoming FMG exam. Alright guys, um, now my plan is to make videos on the paper 1 subjects which are your ANET, Biochem, Microbiology and Pathology, because क्या होता है ना, ये सब्जेक्ट्स इतने मतलब इनकी वेटेज अच्छी खासी होती है एग्जाम में, एंड दीज आर द बेस ऑफ अदर्स क्लिनिकल सब्जेक्ट्स एज वेल. क्या होता है कि ये ही हमारे कुछ कुछ वीक रहते हैं, एंड आई एम श्योर ये सबके साथ होता है कि इनमें आपका होल्ड उतना अच्छा नहीं होता ऑटोमेटिकली. इवन दो हम कितना भी पढ़ लें, कुछ ना कुछ ऐसा होता है दैट यू नो कैन नॉट अंडरस्टैंड द आंसर. सो बेसिकली आपको क्या करना है, जो मैं अप्रोच बता रही हूँ अगर आप इस हिसाब से करेंगे ना, आई एम श्योर ये आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे. ठीक है. बेसिक हमारा गोल क्या रहेगा कि 17 मार्क्स या 15 मार्क्स का अगर पेपर आना है तो एटलीस्ट उसमें से मैक्सिमम मार्क्स हम ले पाएँ. ठीक है. अब अप्रोच ऐसे रखना है कि जब आप इसको पढ़ो बायोकेमिस्ट्री को फॉर लास्ट 2 मंथ्स, तो आपको ना मेंटली फील होना चाहिए कि हाँ आपने ये सब्जेक्ट कवर कर लिया है, ये सब्जेक्ट फिनिश हो गया है, आपको आ भी गया है, आपको याद भी है. नहीं तो क्या होता है, हम रिवाइज तो कर लेते हैं ये वाले सब्जेक्ट्स, बट इवेंचुअली हमें ऐसा लगता है कि याद कर लिया है पर पता नहीं वो वाले फीलिंग कि हो गया है सब्जेक्ट पर श्योर नहीं कह सकते. सो अप्रोच ऐसे करेंगे तो आई एम श्योर ये वाला प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा. ठीक है. अब एक चीज़ मुझे बतानी है यहाँ पे, याद रखना ऐसा होता है जब हमारा पेपर 1 होता है उसमें हमारे मोस्टली बेस सब्जेक्ट्स आते हैं ये वाले पेपर 1 के. ठीक है ना, पैथो, एनएड, बायोकेम, बेसिकली सारा. तो इनमें ना अगर आपका ये वाला पार्ट अच्छा चला जाता है, जो यूजुअली अगर आपका स्ट्रॉन्ग हो तो जाएगा, एंड मेरा तो फर्स्ट क्लास गया था टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो उससे कॉन्फिडेंस आता है कि आसान था, हो गया. तो आपका पेपर 1 से ऑलरेडी आपका अच्छा हो गया है ना, तो पेपर 2 में क्या होगा, आपका कितना भी अच्छे हों क्लिनिकल सब्जेक्ट्स, ठीक है, जो वहाँ क्लिनिकल केस सिनेरियोज आते हैं ना, और जो कन्फ्यूजन उसके साथ में आता है, आप उसमें इतना उसमें रहते हो ना, डाउट में, यू आर नॉट 100% श्योर. ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जिसका जो बहुत कंट्रोवर्सी वाले होंगे कि आंसर ये है या ये, तो आप कितना भी उसको पढ़ लो, कुछ क्वेश्चंस यू कैन नेवर आंसर. तो बेसिकली पेपर 2 में आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, स्ट्रेस होगा. तो सबसे अच्छा रहता है कि आपका पेपर 1 इतना अच्छा चला जाए कि 2 में ना आप उतना बर्डन ना फील करो, और 2 को आराम से पढ़ के क्लिनिकल क्वेश्चन समझ के बेस्ट अप्रोच को आंसर टिक करो. ये आपका एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए कि जो हम लोग क्या करते हैं, सर्जरी, मेडिसिन, पीएसएम, मतलब क्लिनिकल्स में, और इतना ज़्यादा इसमें घुसे रहते हैं कि क्या होता है, इन वालों पे हमारा फोकस नहीं रहता उतना. दिस हैज़ हैपन टू मी. तो इसलिए आपने क्या करना है, अपना पेपर 1 वाले को, जो मैंने अपना मॉर्निंग स्लॉट आपको समझा रखा है ना, उसको स्ट्रॉन्ग रखना ही है. उस स्लॉट को चेंज नहीं करना है. उसका अप्रोच जैसे जैसे मैं बता रही हूँ, आप उस अप्रोच को उस पर अप्लाई करो, और टाइम टेबल जो बताया था उस हिसाब से ही मॉर्निंग स्लॉट को फॉलो करो टिल एग्ज़ाम. ट्रस्ट मी, ये पेपर 1 वाले सब्जेक्ट्स का एनजाइटी, स्ट्रेस कुछ भी नहीं रहेगा अगर आपने आइडियली जेन्युइनली उसको फॉलो कर लिया. ठीक है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मैं समझाना चाहती थी कि आपका एक स्ट्रैटेजी बैठ जाए. योर पेपर 1 हैज़ टू बी डेली चलते रहना चाहिए एक फ्लो में, और अप्रोच इस तरह से रहना चाहिए, रैदर हमेशा की तरह अपने नोट्स खोल के वही बोरिंग बोरिंग वे में पढ़ना. इससे क्या होता है ना, बोरियत फील होती है सब्जेक्ट को पढ़ने में सेम बार बार. तो इस अप्रोच से करो तो आपको अच्छा फील होगा. सो आगे बढ़ते हैं. ठीक है. बहुत इजी सब्जेक्ट है और स्कोरिंग भी है, ट्रस्ट मी. तो सबसे पहले हमेशा की तरह मेरा हिट लिस्ट वाला वाइटामिन्स 100% एमसीक्यू क्वेश्चन है. इसका बेसिकली चार्ट है, वो भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया. अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हो तो वाइटामिन्स का एक चार्ट है मेरे पास जो मैंने अपने लिए बनाया था. एंड ट्रस्ट मी, इनमें से 100-200% 1 से 2 क्वेश्चन गारंटी आने आने हैं. अपने वाइटामिन टॉपिक को एकदम A to Z याद कर लेना है. उसका क्लिनिकल इमेज कैसा आता है, इसकी केमिकल रिएक्शन, उसका बायोलॉजिकल नेम, उसमें कैसी इमेज डाल सकते हैं, क्या क्लिनिकल क्वेश्चन बना सकते हैं, सब आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए. वेदर वो ए के बारे में हो, बी के, सी के, डी के, ई के, सबके बारे में. ठीक है. तो वाइटामिन्स बायोकेमिस्ट्री से आता है ये, और ये आपका हिट लिस्ट का टॉपिक है कि ये तो आएगा. तो बायोकेमिस्ट्री से 1 या 2 नंबर तो आपके 100% पक्के. नेक्स्ट आपने क्या करना है ना, बायोकेमिस्ट्री में भी एक
यूनिट वाला अप्रोच रखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, राइट। तो बायोकेम में वाइटामिन्स डन। दूसरा अब आप ना लिपिड्स पे फोकस करो सीधा। क्या होता है हम लोग ग्लूकोनियोजेनेसिस उसमें इतना ज़्यादा घुस जाते हैं ना और लॉस्ट फील करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा वास्ट है और पर्सनली मुझे नहीं पसंद। तो क्या करना है, हमेशा लिपिड्स से पहले पढ़ेंगे। लिपिड्स में अपने पहले सबसे पहले क्या करना है, सीधा ना उसके स्टोरेज डिसीजेस पढ़ेंगे, ये जितनी भी हैं, ठीक है, टे सैच। और इनका हर बार आपने बेसिक कीवर्ड्स याद करना है कि इसमें आपको ये चेरी रेड स्पॉट दिखता है। कई बार ये भी हो सकता है क्वेश्चन में वो क्लिनिकली दे दे और ये इमेज दे दे और डायरेक्टली पूछ ले, है ना, ये एंजाइम का नाम बता दे, ये एंजाइम पूछ ले। तो अगर आपको ये इमेज भी याद होगा ना इंडिपेंडेंटली कीवर्ड्स या किसी चीज़ के, तो भी आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है, जो डिसीज़ आप पढ़ रहे हो उसका क्लिनिकल फ़ोटो, उसके क्लिनिकल कंप्लेंट्स, उसका जो कॉज ऑफ डिसीज़ है, एंजाइम है, एक्सेट्रा है वो, और कहाँ को वो बिलोंग करती है डिसीज़, ये आपको टिप्स पे होना चाहिए। तो सेम फॉर टे सैच डिसीज़, ये PYQs भी है। फैब्री डिसीज़ ये अभी तक आया नहीं है, तो इट माइट कम, है ना। ऐसा होता है अगर वो यही पूछे जा रहे हैं तो एक बार ऐसा करेंगे एक फ्लो में 3-4 साल के बाद एकदम से ये पूछ लेंगे। तो बेसिकली इसमें चार्ट में से तो आपको सारा डिसीजेज याद होना चाहिए। ओके, हाँ। तो आपने ये चार्ट पढ़ लिया। गॉचर्स डिसीज़ बहुत फेमस है, बहुत इजीली बार बार पूछा जा रहा है ये पेपर में, टिश्यू क्रम्पल अपीयरेंस वाला इमेज दे दे के, तो इसको भी बाय हार्ट याद करो। और ये निम्पिक डिसीज़ भी, ठीक है। या हो गया आपका लाइसोसोमल स्टोरेज डिसीज़। ये चार्ट मेरा अपना बनाया था रट्टा पर्पज से, तो यू कैन यूज़ इट। ऑल राइट। अब ग्लाइकोजन ये सॉरी लाइसोसोमल स्टोरेज डिसीज़ में एक चीज़ मुझे और बोलनी है। अब आपने क्या किया, ये डिसीजेस पढ़ ली, ये आपको याद हो गई। अब आप ना बेसिक लिपिड्स का बेसिक स्ट्रक्चर, जो मेरा नोट्स है पर्सनल वाला, जो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे दे रखा है, लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस हैं वो, और इतना ब्यूटीफुली मैंने उनको लिखा हुआ है ना, तो कि पढ़ने में इतना बोरिंग और बेकार नहीं लगता, बहुत कलरफुल सा। तो बेसिकली लिपिड्स जब आपने स्टोरेज डिसीज़ पढ़ ली, अब बेसिक्स उसका एक स्ट्रक्चर वगैरह देखो, उसमें क्या क्या चीज़ें उनको रीड करो, है ना, पढ़ के समझो और रीड करो। इससे क्या होगा कि जब एग्ज़ाम में कोई क्लिनिकल क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा तो यू विल बी आंसरिंग इट वेरी इजीली, ये आपको पता होगा। पर अगर उसने कोई वन लाइनर टाइप क्वेश्चन पूछ लिया जो बेसिकली उसके स्ट्रक्चर से, है ना, वो बेसिक जो पूरा हमारा साइकिल है कुछ उसमें से पूछेंगे, तो वो वन लाइनर क्वेश्चंस में आता है, वो आप इनके बाद में पढ़ा करो, उनको भी जस्ट रीड करो। एंड अपना प्रैप पीजी आप खोलो, उसमें बायोकेमिस्ट्री में जाओ, उसमें लिपिड्स में जाओ और प्रैक्टिस करना शुरू करो। 15-20 मिनट में ना आप 50-60 क्वेश्चन ऐसे ही कर दोगे, वन लाइनर होता है, टिक करो हाँ या ना, ये नहीं था, आंसर पढ़ा, आगे बढ़ो। इससे आपको रट्टा आ जाएगा। तो हर बार वो तुमने मेरे जो नोट्स हैं उसके 2-3 पेज पढ़ो लिपिड्स के, अच्छा अच्छा वन लाइनर्स, फिर थोड़े से वन लाइनर्स प्रैक्टिस करो और ये डिसीज़ पढ़ लो, और तुम्हारा लिपिड से भी एकदम परफेक्ट प्रिपरेशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट लिपिड्स के बाद आपने ना अब अमीनो एसिड्स पढ़ने हैं। अमीनो एसिड्स में ये मैं बहुत अच्छे से शेयर करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने स्पेशली लिखा है। अमीनो एसिड्स में ना ये स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है वन लाइनर के फॉर्म में, और मुझे काफ़ी लोगों ने बोला है कि उनको ये याद करने में ना कन्फ्यूजन होता है। तो मैं अपना एक स्टूपिड सा पैटर्न था याद करने का, वो बता देती हूँ। इफ़ यू पीपल लाइक इट आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हो इतने पोर्शन को। देखो, ये जो एलिफेटिक अमीन्स है ना, इसको मैंने याद करने के लिए बहुत बेकार सा निमोनिक बनाया था एंड वो वर्क किया, आज तक मुझे याद है। तो एलिफेटिक से मैंने एलिफेंट याद किया कि एलिफेंट गली में गया, है ना, एक गलीव में गया, बस ये आपका निमोनिक होना चाहिए, एलिफेंट गलीव में गया। तो एलिफेटिक अमीन्स में गलीव आते ही ग्लाइसिन सीधा आपके मुंह पे आएगा, अमीनो एसिड गलीव, गलीव। तो से एलेनाइन आएगा, गलीव। तो वी से वैलिन और गलीव में एल आ रहा है, तो उससे ल्यूसिन लाइसिन, ल्यूसिन आइसोल्यूसिन सॉरी। तो एलिफेंट गलीव में गया, गलीव, गलाइसिन, एलानिन, ल्यूसिन, वैलिन और आइसोल्यूसिन। इसको ध्यान से समझोगे तो ऐसे याद होगा, भूलोगे नहीं, क्योंकि स्टूपिड निमोनिक्स ज़्यादा याद रहते हैं रैदर मैं तुम्हें कुछ बता दूँ कि बॉय हैज़ 2 legs और रेड एप्पल हैज़ 3, ये ब्ला ब्ला। तो ये वाले बहुत स्टूपिड निमोनिक्स होते हैं, ऐसे निमोनिक्स याद करो फट से तुम्हें आंसर याद आए। तो एलिफेंट गली में गया, तो गली, ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसिन। नेक्स्ट, हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग अमीनो एसिड्स हमारे पास दो ही हैं, सीरीन और
थ्रियोनीन। इसको मैंने ज़्यादा नहीं सोचा, इनको ये ना 1-2 सिंपल से लगते हैं, तो सीरीन और उसके संग थ्रियोनीन बहुत मुझे अनकॉमन से लगते हैं रीड करने में। बाकी सब हम इतने ज़्यादा अमीनो एसिड डिसीज़ेज़ में पढ़ते हैं तो वो बहुत वेरी ऑफ़न यूज़ करते हैं, पर ये 2 बहुत मैंने कम यूज़ में किया है, तो बेसिकली ये 2 इसमें याद करेंगे। एस कंटेनिंग, देखो इसका निमोनिक सबसे आसान है, बहुत ईजी हो जाता है। अगर वन लाइनर में पूछ भी लेते हैं ना, एस कंटेनिंग अमीनो एसिड अमंग दीज करके XYZ, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उसके लिए भी बेसिक सा प्रिपेयर तो रहना है। तो आपने क्या करना है, देखो एस कंटेनिंग का एस, सिस्टीन का सी, मिथ्योनिन का एम, तो CSM। अब ये होता है हमारा स्टीनोक्लोइड मस्टोइड मसल होता है, राइट, तो उसका शॉर्ट फॉर्म CSM लिखते हैं। तो बस ऐसे याद कर लो, SCM, स्टीनोक्लोइड मस्टोइड मसल, बस। तो एस कंटेन में C से सिस्टीन हुआ, एम से मिथ्योनिन हुआ, एंड यू आर डन। ठीक है, देन यू हैव एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड में ना आपकी सिर्फ एसिड आएंगे, जो एक एस्पार्टिक है, ग्लूटामिक एसिड है, और उन दोनों का एस्पार्जिन और ग्लूटामीन, इजी, सिर्फ 2 एसिड्स। ठीक है, फिर आपका बेसिक अमीनो एसिड में लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन है। अब बेसिक कैसे याद करना है, जो बेसिक लोग होते हैं, तो बेसिक लोग से लाइसिन हुआ, है ना, क्योंकि ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन तो ऊपर आपका पहले ही एलिफेटिक में आ गया है, तो बेसिक लोग होते हैं, तो बेसिक लाइसिन और आर्जिनिन और हिस्टिडीन, बस। फिर एरोमेटिक अमीन्स मैंने कैसे याद किया था कि जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो ट्राई टू ड्रेस लाइक पायलट्स। ठीक है, ट्राई टू ड्रेस लाइक पायलट्स, तो पायलट स्टैंड्स फॉर फिनाइलैलेनिन, और ट्राई टू इज टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन, TT वाला, दैट्स इट फॉर एरोमेटिक अमीन्स। ये आसान रहता है कि एस्ट्रोनॉट्स ट्राई टू ड्रेस लाइक पायलट्स, सो बहुत ईजी सा है और मुझे आज भी याद है, तो आप ये भी कर सकते हैं। एंड अमीनो एसिड प्रोलीन होता है, तो IM-PRO करके आप याद कर सकते हो, IM-PRO इज प्रोलीन करके, एंड ये ईजी है। मेरे लिए बहुत ईजी रहा इस तरीके से, सो इफ़ यू कैन यूज़ इट। ठीक है, अब आपने बेसिक ये पढ़ लिया, बेसिक्स का स्ट्रक्चर करना है। अब इसका मेटाबॉलिज्म, एसिड की डिसीजेस पढ़नी है, उसमें उससे सबसे पहले ना एक ही स्ट्रक्चर्स जरूर पढ़िए, ये वन लाइनर्स में आते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, थर्ड, टर्शरी एंड क्वाटरनरी, किस में कौन सा बॉन्ड्स होता है। तो ये मैंने PYQs में प्रैक्टिस करते के टाइम नोटिस किया था, तो मैंने ये ऐसे नोट डाउन किया था। ठीक है, और जो अमीनो एसिड्स विच आर एक्सक्रेटेड इन यूरिन आर कोला, एंड दीज आर द अमीनो एसिड। ड्रग का डिसीज हम सबको पता है ना, कि ड्रग बोल रही, सॉरी, अमीनो एसिड्स का मेटाबॉलिज्म, कि एल्बिनिज्म में टायरोसिन का डिफेक्ट है, फिनाइलकेटोनूरिया में फिनाइलैलेनिन हाइड्रोक्सिलेज का डिफेक्ट है, एल्केप्टोनूरिया में हमारा होमोजेनेस्टेज ऑक्सीडेज होता है, और होमोसिस्टिनूरिया में हमारा क्रिस्टलाइन बीटा सिंथेज, एंड मेपल सिरप में हम सबको पता है ब्रांचिन कीटो। ओके, वेल, तो ये आपका अमीनो एसिड का डिसीजेज आ गया। अब इसको इतना अच्छे से रटना है, और कोशिश करो मेरे नोट्स यूज़ करो, उसमें इतना अच्छे से मैंने एक एक लाइन में बहुत अच्छे से रिएक्शन दे रखा है, जिससे वो याद हो जाए आपको। बहुत अच्छा 2 पेजेस का अमीनो एसिड है, रीड करो। आजम सर के नोट्स हैं, बेस्ट होते हैं, और आजम सर का यू ऑलरेडी नो, तो बहुत शॉर्ट में रिवीजन होगा, फास्ट होगा। मेक श्योर कि आपका पैटर्न यही रहे जैसे मैंने बताया है हमेशा। ठीक है, वंस यू आर डन विद अमीनो एसिड, ये अब आपका एक PYQ क्वेश्चन है, बताना मुझे आंसर करके। पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ एब्डोमिनल पेन, ठीक है, उसके रूटीन इन्वेस्टिगेशन पे कुछ नहीं मिला, इट वाज अनरिमार्केबल, एंड पेशेंट फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है, और उसका जो यूरिन है इट टर्न्स ब्लैक ऑन स्टैंडिंग। सो व्हाट इज़ द एंजाइम रोल, अब सबको पता है, जैसे ही ये हमारा क्लिनिकल वर्ड आ जाता है, यूरिन टर्न्स ब्लैक ऑन स्टैंडिंग, फटाक से हमारे मुंह से निकलता है एल्कैप्टोनूरिया, और इसका एंजाइम क्या आ जाता है, होमोजेनेस्टेड ऑक्सीडेज, खत्म। तो ऐसे रट्टा बजाओ फटाफट, पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एक कीवर्ड देगा आंसर। सो दिस शुड बी योर अप्रोच, ऑल राइट। फिर लास्ट में आप आएंगे न्यूक्लिक एसिड पे। अब न्यूक्लिक एसिड में क्या करना है, देखो हमने जो बेसिक मॉलिकुलर बायोलॉजी है ना, जिसमें हमारा ना अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर आएगा, और हमारा उसका क्रोमोजोम का सारा वो आएगा, रेप्लिकेशन आएगा, ट्रांसक्रिप्शन आएगा, ट्रांसलेशन आएगा, ये हम 11th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं, है ना, और हमने UG में भी बार बार पढ़ा है। तो इसको एक बारी, इसको भी वही करना है जो दूसरे सब्जेक्ट से करना है। फर्स्ट फोकस आपका रहेगा डिसीजेस पे, सेकेंडली आपने इसका बेसिक रीड करना है पेजेस को 2-3 बार। जितनी बार रिवाइज करते जाओगे, ये तो इतने छोटे से नोट्स हैं मेरे कि अभी पेपर आने में भी 2 महीने हैं,
तो 2 महीने में तो आप इतनी बार रिविज़न कर दोगे, आपको भी नहीं पता होगा। तो और नोट्स से ही पढ़ना, फ़ोटोग्राफिक मेमोरी बहुत अच्छी बनेगी, इतने अच्छे नोट्स हैं और आंसर बहुत आराम से मिलेगा। एंड वंस यू आर डन विद ये रीडिंग, अब आपने प्रेप पीजी ऐप खोल के पीवाई वो प्रैक्टिस करना है। देखो पेपर 1 सब्जेक्ट्स के लिए ना नेट प्रेप पीजी ऐप बहुत बेस्ट है, क्योंकि वो आपका वन लाइनर्स का प्रैक्टिस कराएगा। अब आप कहोगे क्वेश्चन पेपर में तो वन लाइनर आता ही नहीं है, तो वन लाइनर भी वो क्लिनिकली बना देते हैं और लास्ट में वो पूछेंगे वन लाइनर ही। तो द मेन चीज़ तो वही हो गई इवेंचुअली। तो मेन फोकस उस चीज़ पे भी रखना है आपने, ठीक है। अपना मॉर्निंग स्लॉट में आप ये करेंगे, बाकी पूरा डे डिस्टर्ब नहीं करेंगे फॉर योर रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड डिसीज़ जो हमारी आती है, एक ये बहुत ईजिली पूछी जाती है और ये PYQ भी है, अभी 24 में भी आया था आपका जून में। तो ये ऐसी इमेज दे सकते हैं, ये वर्ड ही लिख देंगे सिर्फ सेल्फ म्यूटिलेशन ये बोलते ही, और थोड़ा वो है ना हाइपर यूरिसीमिया के या यूरिक एसिड का अमाउंट दे देंगे, जस्ट ऐसे क्लिनिकल इमेज बना के देंगे एंड आप इजीली डायग्नोस कर सकते हो। तो ऐसे आपको ये बस टिप्स पे है ना, अगेन आई एम सेइंग टिप्स पे इमेज, टिप्स पे नाम, उसमें उसके बेसिक क्लिनिकल फीचर, एंजाइम डेफिशिएंसी, एक वर्ड बोलते ही ना वो चारों पांच आपके मुंह से फटाफट निकलना चाहिए, तब पेपर 1 वाले सब्जेक्ट्स का मज़ा आएगा, ट्रस्ट मी। ऑलराइट, फिर ये हर्लर्स एंड डिसीज़ का है इमेज। देन यू लास्ट में आप करेंगे ग्लाइकोजन डिसऑर्डर। अब आप वो ग्लूकोज वाला सारा जोन में आएंगे, पर उसमें भी आपका अप्रोच रेट्रोग्रेड रहना चाहिए। सबसे पहले ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीजेस पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये वाला इमेज बेबी का दे सकते हैं, ठीक है, काफ़ी फेमस सा इमेज है। डेफिशिएंसी आपको पता होना चाहिए, उसके सिम्टम्स सिवियर हाइपोग्लाइसीमिया और हिपैटोमेगेली देते हैं, ये क्वेश्चन में वो डालते हैं क्लिनिकल क्वेश्चन में, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन सेम फॉर गॉचेस डिसीज़ है ना, ये वाला इमेज कितनी बार आता है, तो ये सब टिप्स पे चाहिए हमें। ये उसका चार्ट है, वॉन गिर के डिसीज़, पॉम्पे, कोरीज, एंडरसन, मैकार्डल्स डिसीज़, सब में बेसिक बेसिक एक सबका एक क्लिनिकल पिक्चर है, वो याद कर लोगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये आप अप्रोच इतना अच्छा बनाओ उनका कि डिसीजेस से तो 100% क्वेश्चन आना है, देखो राइट। तो 4-5 हमारे यूनिट्स हैं, चारों पाँचों में से 1-2 गारंटी, 2 से भी ज़्यादा लेट से, क्योंकि 15 नंबर बायोकेमिस्ट्री से आने हैं, तो 5-6 तो एक क्लिनिकल क्वेश्चन 100% वाला है, तो वो तो तुमको आना चाहिए। फिर बचेगा वन लाइनर्स इधर उधर से, वो तुम PYQ से प्रैक्टिस करोगे और किससे, प्रेप पीजी ऐप से, एक एक यूनिट वाइज तुम्हारा इतना स्ट्रांग हो जाएगा ना। रोज़ जब आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, उसके बाद प्रेप पीजी से पेपर 1 सब्जेक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, फटाफट 50-60 क्वेश्चन कर देने। अब आप कहोगे 50-60 बिग थिंग होता है, पर जब तुम्हारा जोन मेरी तरह बनेगा कि 15 मिनट में 60 क्वेश्चन फटाफट कर दिए, वन लाइनर, देन यू विल अंडरस्टैंड। ओके, ये हो गया आपका ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज। अब ये वाला भी क्वेश्चन देखो आपके एग्जाम में आया है, ट्राई टू आंसर। चाइल्ड वॉज फटीग आफ्टर एक्सरसाइज एंड द ब्लड सैंपल कलेक्टेड सून आफ्टर द एक्सरसाइज शोज लो ग्लूकोज एंड लो लैक्टेज लेवल, व्हाट इज द प्रोबेबल डायग्नोसिस। अब आप बताओ क्या होगा, मैकार्डल्स होगा या वॉन गिर के होगा, आई होगा तो इनमें से राइट। देखो क्या होगा, वॉन गिरगे में ना वो सिवियर हाइपोग्लाइसीमिया का भी कंप्लेन करेगा, मसल पेन भी होगा उसको, पर मैकार्डल्स में थोड़ा माइल्ड होता है, तो उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, बच्चा सिंपल एक्सरसाइज करके आए और उसका थोड़ा लेवल स्लो है, तब आपका ये मैकार्डल्स डिसीज़ होगा। तो इस तरह से अपनी क्लिनिकल कंप्लेन समझनी है हर स्पेसिफिक डिसीज़ की, और ये आपका हिट लिस्ट पे है। देन आएगा आपका एवरी ईयर ऑलमोस्ट पूछा गया एंजाइम का क्वेश्चन, जो रिवर्सिबल और रिवर्सिबल पे हर बार पूछते हैं। अभी नीट पीजी में तो ये चार्ट ही उन्होंने डायरेक्ट दे दिया था एंड देवर आस्किंग, तो आपको अपनी साइड से किसी चीज़ में कमी नहीं रखनी है, ये वाला अपने टिप पे रख लो। कन्फ्यूजन हो जाता है आप कितना भी पढ़ के जाओ, तो फिर भी मैं बोलूँगी इसको ज़्यादा टेंशन पे करो और ऐसे अच्छे से रटो। एंड दिस इज़ द चार्ट, ये भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, देखते ही कैच हो जाना चाहिए, डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। लास्ट है ये ETC वाला, जो आपका 5 कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का आता है, ये इसमें से भी नीट पीजी में क्वेश्चन आया है अभी, ठीक है। एंड आई वॉजेंट एबल टू मेक इट बिकॉज मेरे को समझ नहीं आया क्वेश्चन, बट लेटर ऑन आई रियलाइज कि ये वन लाइनर था, उन्होंने अच्छा सा पूरा केस हिस्ट्री दिया हुआ था एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिस पे मेरा थोड़ा ज़्यादा फोकस चला गया रैदर ऑन द पॉइंट। वहाँ पे ड्रग भी बता रखा था कि जो भी पेशेंट का हिस्ट्री था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट लास्ट में दे रखा था ये रेटोनोन, ठीक है। वाइल आई वॉज रीडिंग दिस मुझे याद आ रहा था ये मैंने कहीं वर्ड पढ़ा है, मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि मैंने कहाँ पढ़ा है, बट फेमिलियर फील हो रहा था और मुझे नहीं समझ आया कि
आई डोंट नो, मतलब मैं इसको एक अलग ही फार्माकोलॉजिकल लेवल पे सोच रही थी, बट ऐसा नहीं था। बाद में मुझे पता चला ओके वो ये था, एंड दे वर आस्किंग ये NADH कोएंजाइम रिडक्टेज। तो थोड़ा सा स्मार्टली सोचना, वर्ड्स को ऐसे पढ़ो कि जब कोई वर्ड पेपर में आ जाए ना, तो वो वर्ड देखते ही तुम्हें पहले तो याद आ जाए ये आया हमारे उधर से है, फिर उसी के आसपास का जो भी तुम्हें रिलेटेबल आंसर लगेगा उसको टिक कर दो। बेस्ट अप्रोच, ये मेरे संग वर्क करता है। और इसमें भी मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये चीज़ गलत हुई कि रेटनॉन देवर आस्किंग, मतलब कुछ बता रहे थे कि पेशेंट ये ऑलरेडी ले रहा है, ओके ड्रग्स ऐसा कुछ था हिस्ट्री, एंड किस उस पर देवर नॉट मैंशनिंग एग्जैक्ट कि एंजाइम ही बताओ, है ना, बट वो आस्किंग कि कहाँ पे इफ़ेक्ट करेगा या ऐसा कुछ था, आई डोंट रिमेंबर। तो उसका आंसर ये होना चाहिए था जो मैं वहाँ डाउट में रही। तो इसको आप बहुत अच्छे से रट लो, है ना। वो कॉम्प्लेक्स भी पूछ सकता है, एंजाइम तो पूछते ही हैं, इनिबिटर पूछ सकता है ना, रिवर्स कर सकता है कि एंजाइम दे दे और इनिबिटर पूछ ले, कुछ भी हो सकता है। हर वर्ड आपके टिप पे होना चाहिए, ये बहुत हाईली इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, ये इसका चार्ट है, मेरे नोट्स का इमेज है, आप यूज़ कर सकते हो। कई बार तो ये कपलर्स और फिजियोलॉजिकल कपलर्स पूछ लेते हैं बहुत आसानी से। और जब आप ये PY प्रेप PG पे MCQs प्रैक्टिस करोगे ना, वन लाइनर वाले, तब आपको पता चलेगा ये अनकपलर और फिजियोलॉजिकल कपलर्स का वैल्यू। सो इसको अभी मैं मेंशन कर रही हूँ, व्हेन यू विल प्रैक्टिस देन यू विल रियलाइज। देन हाँ, हमारे पास नहीं टाइप्स ऑफ ब्लड टेस्ट, टाइप्स ऑफ टेस्ट हैं बायोकेमिस्ट्री में जो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज आई आई डोंट नो व्हाई आई फील कि ये एग्ज़ाम में दे आर गोइंग टू कम। तो लेट्स शेयर इट विद यू गाइस। देखो ये पूरा चार्ट है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट है कि किस में हमें क्या दिखता है। तो इसको ना आप बाय हार्ट याद कर लेना, मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगी। और यही इनकी इमेजेस भी है, तो हो सकता है कि डायरेक्ट इमेज ही आ जाए या एक क्लिनिकल क्वेश्चन के संग इमेज आ जाए, कुछ भी हो, बट बेसिकली वो पूछेंगे यही कि ये कौन सा टेस्ट है या ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं, वो आप ये चार्ट से पढ़ोगे अच्छे से। ऑल राइट, दिस इज़ अ चार्ट। एंड देन लास्ट में अगेन आपने क्या करना है, ये जो यूनिट है, यूनिट को अप्रोच हमेशा ऐसे करना है, हर यूनिट का अप्रोच से पहले उसका जो डिसीजेस पोर्शन है उसको रटोगे क्लिनिकली ये वो अच्छे से। एट लास्ट आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर यूनिट का प्रेप PG पे वन लाइनर प्रैक्टिस करोगे, और फिर आपको पूरी तरह पता चल जाएगा कि इससे ये पूछा जाता है। दैट्स इट। और अपना जो PYQs है बायोकेमिस्ट्री का लास्ट 5 ईयर्स का, FMG और नीट PG का, वो पढ़ोगे। ट्रस्ट मी, आप मुझे खुद बताओगे कि आपका माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चंस वर वेरी इजी, यू आर वेरी इजीली एबल टू क्रैक द क्वेश्चंस, और यू गॉट दैट कॉन्फिडेंस आफ्टर 2 months। तो इसको ऐसे ही करो, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज। एंड आई होप ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगे। ट्रस्ट मी, मैंने बहुत इंटेंसिटी से बनाया है, तो इसको फील करो वीडियो को, टेक दिस मोटिवेशन, और 2 महीने बायोकेमिस्ट्री को और माइक्रोबायोलॉजी को अपना सेक्सी कर लो। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ऑल राइट, बाय। एंड येस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक इट, शेयर इट with your friends, and subscribe to my channel. All the best.